यीशुनासरी के सामर्थ्य और पवित्र नाम में सभी लोगों को जय मसीह की शालोम। परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी शांति आप लोगों के साथ बनी रहे, ताकि उस खुदा के कलाम को आप समझ नहीं पाए, जानने पाए और आपके हृदय में वो बस नहीं पाए, ताकि परमेश्वर की बहुतायत के साथ महिमा हमारे मध्य में होने पाए, क्योंकि वो भला परमेश्वर है और उसकी युक्तियाँ सदैव हमेशा भले की ही है। तो परमेश्वर का जिस प्रकार कलाम कहता है, यहोवा अपने खोजियों को दर्शन देता है। क्योंकि जब भी मैं प्रचार करने जाता हूँ, जब भी प्रचार करता हूँ, मुझे एक बात हमेशा लोगों को बतानी अच्छी लगती है कि बहुत सारे लोग कहते होंगे कि हमें यहाँ पे क्या अलग मिलने वाला है, क्योंकि सब लोग एक बात को बताते हैं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ यहोवा अपने खोजियों को दर्शन देता है। और उसके खोजी किस बात में उसको खोजते हैं? पवित्र शास्त्र के अनुसार उसे खोजते हैं, वचनों के साथ उसे खोजते हैं, क्योंकि उसने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 और उसकी 1 है। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और परमेश्वर ही वचन है। निश्चित तौर पे वो खुदा वचन है, और खुदा को हमें जितना जानना है, उस परमेश्वर को हमें जितना जानना होता है, हमें क्या करना होता है? उस कलाम के बारे में उतना ही अधिक जानकारी रखनी पड़ती है। और बाइबल इसी प्रकार कहती है यहोवा अपने खोजियों को दर्शन देता है। हम आज उसको बहुत आयत के साथ खोजेंगे चल के, ताकि उसके हम दर्शन के भूखे हो पाए और वो हमें दे। बाइबल कहती है जब हम भूखे प्यासे होकर परमेश्वर के पास जाते हैं तो हमें तृप्त करता है। यिर्मयाह 33:3, द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स नंबर 3, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो अब तक तू नहीं समझता है। उस खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर के मुख खुलने से हमें प्रकाश मिलता है। अगर आपके जीवन से हर एक अंधकार को मिटाना है तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में प्रकाश का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा देखो जैसे मैं ज्योति की संतान हूँ वैसे तुम भी बनो। और उसके बाद जब परमेश्वर का कलाम आता है वो कहता है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लगे रहो। तो जब तक हमारा परमेश्वर हमें मिल सकता है तब तक हम उसकी खोज में लगे रहें, ताकि उसकी महिमा हमारे साथ बहुतायत के साथ होने पाए और बहुतायत के साथ हम उसके नाम को धन्य कहें, क्योंकि वो ऐसा हमारा खुदा है कि जिसने हमें बहुतायत का जीवन दिया। सिर्फ जीवन नहीं बल्कि बहुतायत का जीवन देने। यूहन्ना 10 अध्याय उसकी 10 है। यीशु है जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। सिर्फ जीवन नहीं मिला परंतु हमें बहुतायत का जीवन मिला। तो आइए हम सब परमेश्वर के वचन में जाएंगे, खुदा के कलाम को निकालें, बाइबलों को अपने अपने निकालें, पवित्र शास्त्र को, जीवित परमेश्वर के कलाम को निकालें, ताकि उन वचनों के साथ आप देखने पाएं कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है, और उस बात के द्वारा आप इन बातों को समझने पाएं कि परमेश्वर ने जो हमें वचन दिए हैं ये यूं ही नहीं दिए हैं, इन वचनों के साथ समझने के लिए हमें बहुत सारी समझ भी दी है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा बुद्धि को मांगो वो आपको देगा, जिसको बुद्धि की घटी मांगे वो देगा, और तब आप सही और गलत की पहचान कर पाएंगे। जिस प्रकार हमारा कल का प्रचार था कि परमेश्वर ने हमें बताया कि परमेश्वर ने हमें एक चॉइस दिया है, हमें एक मार्ग चुनने का हमारे पास एक विकल्प दिया है। हम अच्छा बुरा मार्ग में से दोनों चुन सकते हैं। बाइबल कहती है जब हम व्यवस्था विवरण की पत्री पढ़ते हैं अध्याय 30 उसकी 19 आयत में, देखो मैंने तुम्हें जीवन और मृत्यु दोनों का द्वार बता दिया, अच्छा और बुरा दोनों का द्वार बता दिया। ये तुम्हारे ऊपर है तुम्हें कब क्या चुनना है, क्योंकि तुम्हें किस रास्ते पे जाना है तुम्हें चुनना है। तो मेरा भी काम यही होता है कि मैं परमेश्वर के कलाम लेके आपके सामने लाता हूँ, आपको बताता हूँ कि आपको चुनना है कि आपको किस रास्ते पे जाना है, सच्चाई के रास्ते पे जाना है कि गलत रास्ते पे जाना है, कि दिखावे वाले रास्ते पे जाना है कि ईमानदारी वाले रास्ते पे जाना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर परमेश्वर के कलाम सच्चे हैं आपके हृदय में ज़रूर काम करेंगे, आपको भेदेंगे, ताकि आप उस खुदा के कलाम की ओर फिरने पाओ। आज का जो विषय है आपने हेडिंग में देख ही लिया होगा, बाइबल के अनुसार कलीसिया किसे कहते हैं। आप कहेंगे अच्छी बात है कि ये क्या लेके आए भाई हमारे बीच में। कलीसिया क्या कहते हैं बच्चा बच्चा बता देगा। कलीसिया चर्च को कहते हैं जहाँ पे आराधना होती है, प्रार्थना होती है, जहाँ पे लोग नाचते गाते हैं, जहाँ पे दुष्ट आत्माएं निकालते हैं, जहाँ पे मंडली जमा होती है, उसको कलीसिया कहते हैं। लेकिन आज इस विषय के साथ साथ मैं आपके कलीसिया के बारे में थोड़ा नजरिया बदलना चाहूँगा। बाइबल के अनुसार कलीसिया क्या कहते हैं? ये तो मनुष्य के अनुसार कलीसिया थी जो अभी तक मैंने बताई, लेकिन बाइबल के अनुसार कलीसिया किसे कहते हैं हम आज इसके बारे में बात करने वाले हैं कि बाइबल के अनुसार कलीसिया क्या है। अभी आज हम कलीसिया की बात करें, हमने इसके पहले प्रचार किया था यीशु मसीह कौन है। हम अभी कलीसिया की बात करें, कलीसिया के बाद आपको बताएंगे नबी को आखिरकार बाइबल के अनुसार नबी लोग कैसे होते हैं, और बाइबल के अनुसार पास्टर शब्द का मतलब क्या, पास्टर हम किसे कह सकते हैं और किसे नहीं। क्योंकि लोगों को ये गलत फहमी कि हम हर एक व्यक्ति को जिसके पास सर्टिफिकेट है, जिसके पास डिग्री है, उसको हम पासवान बोल सकते हैं। नहीं, भले चाहे उसका आत्मिक जीवन बदला ना हो, लेकिन अगर उसके पास डिग्री है तो हम उसको बोल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं।
क्योंकि बाइबल हमें कई सारे वचनों के साथ इस बात की पुष्टि करती है हम कैसे व्यक्ति को क्या कह सकते हैं, उसके चाल चलन के अनुसार, उसके फलों के अनुसार हम उसे उस तरीके का नाम या उसको संबोधित कर सकते हैं या उसको उस टैग के साथ हम बुला सकते हैं। तो आज का जो वचन है कलीसिया, हम इस पे आते सीधे सीधे और हम प्रचार को शुरू करते हैं। तो आज बहुत से लोग चर्च को अर्थात कलीसिया, चर्च कलीसिया हम कुछ भी कह सकते हैं। प्रथम युग में हम कलीसिया कहते थे, आते आते जब यूनानी भाषा में जब कलीसिया शब्द को जब कन्वर्ट किया गया इंग्लिश में, तो वहाँ पे चर्च का शब्द आ गया। तो जो भी है, जब बहुत से लोग आज चर्च अर्थात कलीसिया को एक इमारत समझते हैं। इमारत मतलब कि हमारे यहाँ भी अलग अलग जैसे टाइप के 4 तरीके के, पेंटाकोस्टल, लूथरन, कैथोलिक, कहीं पे क्रूज लगा है, कहीं पे कोई दिया लगाता है, कहीं पे कोई कैंडल लगाता है, कहीं पे कोई मरियम माता लगाता है। तो इससे भरमाइए मत। चर्च या कलीसिया किसी बिल्डिंग को नहीं कहते। 4 दीवार खड़ी कर दे और हम उसको क्रूज लगा दे, हम उपेद पहन ले, बड़ा सा क्रॉस लटका ले, सामने कैंडल रख दें, माइक लगा के आपको प्रचार करने लगे। अगर आप सोचते हैं आप इसको चर्च कहते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। एक इमारत को चर्च नहीं कहा जाता है, एक इमारत को चर्च नहीं कहा जाता है, क्योंकि कलीसिया के बारे में या बाइबल आधारित समझ नहीं है। अगर हम बात करते हैं, अगर आप सोचते हैं कि कलीसिया एक इमारत को या ऐसी जहां पे जिस जगह पे ये सारी चीजें होती है इस जगह को हम कलीसिया कहते हैं, बाइबल आधारित ये समझ नहीं। मैं फिर से कहूंगा, मैं मनुष्य अपनी रीति से नहीं बता रहा हूं, बाइबल आधारित ये समझ नहीं है अगर मैं बाइबल की बात करूं तो। क्योंकि चर्च शब्द यूनानी शब्द इक्लीसिया से आता है। जो चर्च शब्द है जिसको हम कलीसिया कहते हैं, ये जब हम इब्रानी भाषा में, जब हम इसको यूनानी भाषा में अनुवाद करते हैं, चर्च यूनानी भाषा में इक्लीसिया, इक्लीसिया शब्द से आता है, जिसका अर्थात होता है एक मंडली। एक मंडली, कैसी मंडली? यानी कि परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए लोग, जहां पे लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए नहीं, क्योंकि आज जब हम कलीसिया में जाते हैं तो बहुत एक आसानी के साथ जाते हैं। कलीसिया में लोग क्यों जाते हैं? खुश होके तो नहीं जाते हैं, खुश होके तो मसीह में नहीं आए जहां तक मैं जानता हूं, बल्कि कलीसिया जाते हैं, लोगों से पूछो भाई, नए लोगों को वो क्या बताते हैं, किस प्रकार बताते हैं, मैं आपको बताऊं। अच्छा, आपके पास बहुत सारा कर्जा है आपके ऊपर, कलीसिया में आ जाओ, सब माफ हो जाएगा। अच्छा, आपको कैंसर है, कलीसिया में आ जाओ, आपका कैंसर दूर हो जाएगा। आपकी शादी नहीं हो रही, कलीसिया में आ जाओ, आपकी शादी हो जाएगी। अच्छा, आपके बच्चे नहीं, कलीसिया में आ जाओ, आपके बच्चे हो जाएंगे। तो कलीसिया को एक ऐसी जगह बना दिया लोगों ने कि जहां पे हम केवल क्या करते हैं, मांग पूरी करने वाली जगह बना दिया। प्रथम युग की कलीसिया ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। आज लोगों ने क्या किया, मांग पूरी करने वाली एक जगह बना दी कि वहां पे जाओ, आपकी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी, जिस प्रकार दूसरे रीति रिवाजों में भी है। और कलीसिया को एक अगर मजाक के तौर पे बताऊं आपको, तो रीति रिवाज के तौर पे बना दिया, पूरी व्यवस्था के रूप में बना दिया है। आत्मिकता में तो बनाया नहीं है, पूरी व्यवस्था के रूप में बना दिया है। संडे प्रार्थना, मतलब बाकी के दिन से कोई मतलब नहीं है, संडे प्रार्थना आराधना, उसके बाद वचन, समझ में आए ठीक है, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं। बाइबल कहती है एक अगुवा बहुतायत के साथ सिखाने में निपुण होना चाहिए, सिखाने में निपुण। यदि किसी माँ बाप का कोई बच्चा है, उसको पैदा करने के बाद छोड़ देते हैं, अगर उसको सिखाते नहीं है तो निश्चित तौर पर भटक जाएगा और गलत मार्ग पे जाएगा। लेकिन वो माँ बाप जो अपने बच्चों को सही शिक्षा देते हैं, वचन के साथ डांटते, सिखाते और उसके साथ लेके चलते हैं, निश्चित तौर पर उसका व्यवहार, उसका चरित्र जवानी के दिनों में बहुत अद्भुत होगा और परमेश्वर को महिमा देने के लिए योग्य होगा। उसी प्रकार चर्च का भी यही नियम है कि एक सिखाने वाला, एक सिखाने में निपुण होना चाहिए एक अगुवा, और अपनी भेड़ों को अच्छे से संभालना जानता हो। जिस प्रकार उसके अपने बच्चे होते हैं, उसी प्रकार वो चर्च के बच्चों को जाने, चर्च के लोगों को जाने, ताकि उनको वक्त वक्त पर उनका हाथ पकड़कर उनको गड्ढे से निकालने पे और उनको बहुतायत के साथ अच्छे मार्ग पे ले जाने पाए, जिस प्रकार बाइबल हमें बताती है। तो जिस प्रकार चर्च का शब्द जब हमने सुना, यूनानी भाषा में उसको एकलीसिया बोलते हैं, जिसकी परिभाषा होती है एक मंडली, यानी कि परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए लोग। चर्च के मूल अर्थ का संबंध इमारत से नहीं है, बल्कि लोगों से है। चर्च शब्द का मूल अर्थ इमारत से नहीं, किसी बिल्डिंग से नहीं, किसी जगह पर लगाए गए क्रॉस से नहीं, बल्कि परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए लोगों से है। और जब हमने शुरुआत करी थी, आपके साथ एक वचन बात साझा किया था, बांटा था, मत्ती 18 का 20,
द बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार, चैप्टर 18 वर्स नंबर 20। और वहां पे लिखा है जहां 2 या 3 परमेश्वर के नाम से एकत्रित होते हैं वहां पर मौजूदगी होती है। आपकी चर्च में चाहे 2 लोग हो चाहे 2000 लोग हो, अगर वो परमेश्वर के नाम से एकत्रित है तो उसको हम चर्च कहेंगे। चाहे वो एक बिल्डिंग में हो, चाहे वो मैदान में आप लगा ले, चाहे वो घर पे लगा ले। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों की ये गलत फहमी है, और हम जब किसी से पूछते हैं कि वह किस चर्च या किस कलीसिया में आराधना के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में ये गलत फहमी है। और जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई आप किस चर्च में या किस कलीसिया में आप आराधना प्रार्थना के लिए जाते हैं, तो वो पता अक्सर क्या जवाब देते हैं? आपको पता, वो अक्सर किसी इमारत का या किसी व्यक्ति का नाम बताते हैं और उसके नाम के आगे मिनिस्ट्री लगा देते हैं। किसी व्यक्ति विशेष का या किसी इमारत का नाम बताते हैं, हम फला फला जगह पे जा रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे हैं मेरे पास, अगर उदाहरण देना चाहूँ तो वो किसी का नाम बताते हैं और नाम के आगे मिनिस्ट्री जोड़ देते हैं। या तो फिर आपको मैं बताना चाहूँ, किसी बिल्डिंग का नाम बता देते हैं, इस एड्रेस पे बिल्डिंग है, वहां पे हम सत्संग करते हैं, सत्संग करते हैं। वो बहुत सारी चीजों में ऐसे बोल देते हैं सत्संग करते हैं। भाई मेरे, जब 12 चेले थे, सेवकाई शुरू करी पवित्र आत्मा आने के बाद, क्या आप लोगों ने कभी सुना है पीटर चर्च, पीटर मिनिस्ट्री, जॉन मिनिस्ट्री, मार्क मिनिस्ट्री, मैथ्यू मिनिस्ट्री वगैरह वगैरह? क्या सुना आपने? मैंने भी नहीं सुना, बाइबल में मैंने भी नहीं सुना, अगर मैं सही हूं तो। मगर लोग देखने के बावजूद भी देखना नहीं चाहते। मैं सच कहता हूं, एक दृष्टांत मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब सदूकियों फरीसियों से यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम अंधे होते तो सही होता क्योंकि तुम पाप के भागीदार ना होते, लेकिन अब तुम कहते हो कि तुम देख सकते हो और उसके बावजूद भी देखना नहीं चाहते हो, तो निश्चित तौर पे तुम पाप के भागीदार हो गए, तुमने तो पाप ही कर दिया। उसी प्रकार अब हम बाइबल की बात करते हैं, तो जिस प्रकार अक्सर लोगों से जब हम पूछते हैं तो अक्सर किसी बिल्डिंग का नाम या किसी व्यक्ति विशेष के नाम के आगे मिनिस्ट्री लगा के उस जगह के नाम बताते हैं। लेकिन एक वचन की ओर हम आते हैं और उस वचन को हम जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वचन हमसे क्या कहता है। और रोमियो की पत्री हम निकालेंगे, रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री, आइए द बुक ऑफ रोमेंस, रोमियो की पत्री निकालेंगे हम, रोमियो की पत्री निकालेंगे हम, नया नियम, रोमियो की पत्री अध्याय 16 और उसकी 5वीं आयत। द बुक ऑफ रोमेंस चैप्टर 16 वर्स नंबर 5। और वहां पे लिखा है, मैं पढ़ देता हूं, आप अपनी बाइबल में देखिए। उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है, मेरे प्रिय इपेनितुस को जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है, उसके लिए नमस्कार। मैं फिर से पढ़ देता हूं आपके लिए, उस कलीसिया के लिए। अब देखिए, कलीसिया की मैं बात कर रहा हूं, मैं कलीसिया की बात कर रहा हूं जो पहली कलीसिया है, प्रथम फल है, परमेश्वर की प्रथम युग की कलीसिया की मैं बात कर रहा हूं, जो कलीसिया असल में शब्द आता है। उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। किसी के घर में वो कलीसिया थी, किसी बिल्डिंग में नहीं, किसी घर में थी, क्योंकि इसीलिए अगर परमेश्वर किसी बिल्डिंग में रहता तो यरूशलेम का मंदिर नाश ना किया जाता, क्योंकि उसने कहा मैं हाथों के बनाए मंदिर में नहीं रहता। और यीशु मसीह भी किसी बिल्डिंग में से ज्यादा, आराधनालयों से ज्यादा खुले में प्रचार करना पसंद करता था। इसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्डिंग ना बनाओ और ये सब चीजें ना करो, लेकिन उससे पहले किसी भूखे की भूख मिटाओ आप। आज हम देखते हैं किसी भी धार्मिक स्थल के बाहर जो भूखे बैठे होते ना, अब सजाओ बिल्डिंग अपनी, सजाओ, मैं मना नहीं करता, बिल्कुल सजाओ, लेकिन उसके बाहर एक भी भूखा ना होना चाहिए। विधवाएं भी जो परेशान है, समस्याओं में घिरे हुए, अब उनके पेट को पहले भरो, उनके जीवन के लिए काम करो, और निश्चित तौर पे उसके बाद आप बाकी की सारी चीजें भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है कि जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है, मेरे प्रिय इपेनितुस को जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है, नमस्कार। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके घर में एकत्र होने वाली कलीसिया को भी नमस्कार। पौलुस उनके घर में एकत्र होने वाली कलीसिया की बात कर रहा है। यहां पे पौलुस किसकी बात कर रहा है?
इपेनितुस की बात कर रहा है, जो उनके घर में एकत्रित होने वाली एक कलीसिया थी, जो उनके घर में एकत्रित होने वाली एक कलीसिया की बात करता है, ना कि कलीसिया की इमारत के विषय में, परंतु विश्वासियों के विश्वास के बारे में बात कर रहा है कि वहां पर जो एक कलीसिया एकत्रित थी, वहां पे किसी बिल्डिंग की या किसी का एड्रेस नहीं शो कर रहा है, वहां पे जो बात कर रहा है कि परमेश्वर के नाम से वो लोग एकत्रित थे। वहां पर कलीसिया की इमारत के विषय में नहीं, परंतु विश्वासियों की देह के बारे में, कि वहां पर जब परमेश्वर की देह के लोग एकत्रित थे, वहां परमेश्वर उनके मध्य में क्या था? मौजूद था। जहां परमेश्वर के लोग एकत्रित थे, वहां परमेश्वर खुद मौजूद था, और कलीसिया मसीह की देह है। बाइबल स्पष्ट रूप से पवित्र शास्त्र का हमें वचन बताता है, जो कलीसिया है वो परमेश्वर की मसीह की देह है, जिसका वह सिर है। जो कलीसिया है मसीह की देह है। हमारा ये शरीर है और हमारे ऊपर एक सिर लगा हुआ है, जो मस्तिष्क है, जो हमें पूरा कंट्रोल करता है। हम सबको पता है ये हमारा धड़ है, और उसके ऊपर हमारा मस्तिष्क लगा हुआ है, जो हमें सारी चीजों में कंट्रोल करता है। इसी प्रकार से हम भी सारे लोग मिलकर, मसीह के सारे भाई बहन मिलकर एक मसीह की देह, कलीसिया क्या? मसीह की देह। सारी कलीसिया मसीह की देह है, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या है? उस कलीसिया का सिर कहलाता है। आइए एक वचन की ओर चलते हैं। इफिसियों की पत्री अध्याय 1 उसकी 22 और 23 आयत। नया नियम, इफिसियों की पत्री अध्याय 1 उसका 22 और 23 वचन, 22 और 23 आयत की ओर चलते हैं। द बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 1 वर्स नंबर 22 एंड 23। आइए हम आप पढ़ देते हैं, आप देखिएगा। और वहां पे लिखा है, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया है, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया गया है। ये यीशु मसीह की यहाँ पे बात हो रही है कि पिता ने क्या किया है कि सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया है। और कलीसिया उसकी देह है, और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्णता करता है। निश्चित तौर पे सब कुछ सब बातों में पूर्णता करता है, और जिसमें यीशु मसीह को हमें दे दिया गया है। बाइबल कहती है जो सब में सब कुछ पूरा करता है। और पिंतकुस्त के दिन, प्रेरितों के काम जब अध्याय 2 में हम देखते हैं, पिंतकुस्त के दिन मसीह की देह सब विश्वासियों से मिलकर मसीह के पुनः आगमन तक बनी हुई है। तो मसीह के देह में हम दो पहलू शामिल करते हैं। मसीह की देह में जब हम बात करते हैं तो दो पहलुओं को शामिल करते हैं बहुतायत के साथ। एक पहला सार्वभौमिक कलीसिया। सार्वभौमिक कलीसिया, वहां पर वो सब लोग शामिल हैं जहां पर जिनका यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है। हम दो चरणों में इसको बांट देते हैं कलीसियाओं को। पहला सार्वभौमिक कलीसिया, जहां पर वो लोग शामिल है जो यीशु मसीह के साथ उनका पर्सनल रिलेशन है, व्यक्तिगत संबंध है। क्योंकि बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसकी 13 आयत में, आइए देखते हैं। एक पहला कुरिन्थियों नए नियम में, पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 और उसकी 13 आयत, और द बुक ऑफ 1 कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स नंबर 13, और वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी हो, क्या दास हो और क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। अगर हम सब यीशु मसीह को जानते हैं और हमारा पर्सनल एक रिश्ता है यीशु मसीह के साथ, तो हम सब की समझ एक वचन के साथ वही अर्थ को बताएगी, और हमारा समझ जो है वो परमेश्वर के साथ एक ही जैसा रहेगा। ठीक है, तो सार्वभौमिक कलीसिया में वो शामिल है जिनका यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है। और जिस प्रकार हमने लिखा है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी हो, जैसा बाइबल का वचन कहता है, हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया है, जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है। और ये वचन कहता है कि जो कोई विश्वास करता है, ये वचन आपके सामने इस बात को कहता है कि जो कोई विश्वास करता है वह मसीह के, जो कोई विश्वास करता है वो मसीह के देह का भागी होता है। जो कोई पर इस बात पे, वचन पे विश्वास करता है वो मसीह की देह का भागी होता है, और प्रमाण के रूप में उसने मसीह की आत्मा को पाया है। उसका नतीजा ये होगा, उसका प्रमाण ये होगा कि उसने मसीह की देह को, मसीह की आत्मा को पा लिया है। परमेश्वर की विश्वव्यापी कलीसिया वो है जिसने यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा उद्धार पाया, जो विश्वव्यापी कहलाती है। और हम दूसरी कलीसिया की अगर हम बात करें तो गलातियों की पत्री में, उसका उदाहरण हम गलातियों की पत्री से देखते हैं। आइए गलातियों की पत्री नए नियम में, द बुक ऑफ गलातियंस
गलातियों की पत्री अध्याय 1 उसकी पहली और दूसरी आयत। गलातियों की पत्री अध्याय 1 उसकी पहली और दूसरी आयत। द बुक ऑफ गलातियंस चैप्टर 1 वर्स नंबर 1 and 2। मैं पढ़ देता हूं, आप सुनिएगा। पौलुस की जो ना मनुष्यों की ओर से है ना मनुष्य के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, प्रेरित है, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ है गलातियों की कलीसियाओं के नाम। यहां पर गलातियों की पत्री में अध्याय 1 उसकी पहली और दूसरी आयत में स्थानीय कलीसिया का विवरण दिया गया है। यानी कि जब हम प्रेरितों के काम अध्याय 2 में देखते हैं तो वहां पे सार्वभौमिक कलीसिया है जिनका एक संबंध जो है परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत है। लेकिन जब दूसरी गलातियों की पत्री देते हैं तो एक स्थान के लिए, एक शहर के लिए, गलातियों के लिए एक स्थानीय कलीसिया का विवरण दिया हुआ है, जो पौलुस की और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ है गलातियों के कलीसियाओं के नाम है। यहां पर हम देखते हैं कि गलातिया प्रदेश में कई कलीसियाएं थी। गलातिया प्रदेश में कई सारी कलीसियाएं थी जिन्हें हम स्थानीय कलीसिया कहकर पुकारते हैं। बैप्टिस्ट कलीसिया, लूथरन कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया आदि। ये विश्वव्यापी कलीसिया नहीं है, बल्कि ये स्थानीय कलीसिया के नाम से जानी जाती है। विश्वव्यापी कलीसिया वो है जिसने परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को पहचान लिया है और वो उसकी देह में एक हो गई है। लेकिन स्थानीय कलीसिया हम किसे कहते हैं? जिस प्रकार हम पढ़ते हैं जाके, जैसे गलातियों के कलीसिया में बहुत सारी थी और वहां पे बहुत सारी स्थानीय कलीसिया थी जिनको पुकारते हैं बैप्टिस्म कलीसिया, लूथरन, कैथोलिक, पेंटाकोस्टल आदि आदि। और ये विश्वव्यापी कलीसिया नहीं कहलाती, परंतु वो कैसी कहलाती हैं? स्थानीय कलीसिया। और विश्वासियों का एक साथ स्थानीय समूह है और विश्वव्यापी कलीसिया में वे शामिल हैं जो मसीह से संबंधित हैं और उस पर उद्धार के लिए विश्वास करते हैं। और इस विश्वव्यापी कलीसिया के सदस्यों को स्थानीय कलीसिया में संगति और उन्नति के लिए जाना चाहिए। जो स्थानीय कलीसिया होती हैं उनको विश्वव्यापी कलीसिया की स्थानीय जगह पे संगति के लिए और अपनी आत्मिक उन्नति के लिए बाइबल कहती है जाना चाहिए। मैं आपको और भी चीजें बताना चाहता हूं। परमेश्वर की कलीसिया में कभी भेदभाव नहीं होता है। परमेश्वर की कलीसिया के कुछ नियम हैं और मैं आपके साथ वो साझा करना चाहता हूं। जिस प्रकार आपको ये बात समझ में आ गई है कि कलीसिया कोई बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया ऐसी स्थान को बोलते हैं जहां परमेश्वर के नाम से लोग एकत्रित होते हैं। उदाहरण के तौर पे जब हम बात करें, मान लीजिए एक कलीसिया में 100 लोग मौजूद हैं। हमारी मान लेते हैं, हम किसी पे दोष नहीं लगाते, हमारी जगह पे मान लेते हैं हमारी कलीसिया में 100 लोग मौजूद हैं। अब उसमें से 90 लोग किसी चिंता में आए हैं, किसी के घर में जाके बहनों को खाना बनाना है, भाई लोगों को ऑफिस जाना है या किसी काम को करना है। अब वो कलीसिया में बैठे तो है लेकिन उनका मन, दिमाग, शरीर नहीं है। शरीर उनके तकलीफ दे रहा है, गर्मी लग रही है, किसी को बैठने में समस्या हो रही। तो प्राण, हृदय और बुद्धि, जो परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा मत्ती 22 अध्याय उसकी 37 वचन के अनुसार, तो अपने पिता परमेश्वर से अपने पूरे प्राण, हृदय और बुद्धि से प्रेम कर। सबसे बड़ी आज्ञा यही है। तो वहां पे जब हम देखते हैं तो हमारा प्राण भी दुखी है क्योंकि बैठने में दिक्कत हो रही है। गर्मी का मौसम आ गया, गर्मी लग रही, हो सकता है गर्मी लग रही हो, या किसी के घुटने में समस्या है, शरीर में खुजली हो, बहुत सारी चीजें आ जाती है। बुद्धि बच्चों पे, घर पे या कामों पे लगी हुई है। हृदय और मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है, उसमें तो तरह तरह की बातें चल रही है, हम कुछ नहीं कह सकते। तो जहां पर इन तीनों चीजों के साथ जब लोग एकत्रित होते हैं कि अपने सारे परिवार को, अपने सारे रिश्ते नातों को, और सिर्फ उस जगह पे केवल खुदा के लिए आते हैं। मैं आपको एक वचन के साथ बताना चाहूंगा, क्योंकि वचन के बिना मेरे जीवन में शायद ही कुछ होता हो। प्रेरितों के काम अध्याय 2। आइए सीधे बाइबल पे, बस मैं बाइबल से ही बात करना चाहूंगा आपसे आज, और वचन से ही बात करना चाहूंगा। प्रेरितों के काम अध्याय 2 उसकी 46 और 47 आयत। द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 46 एंड 47। और वहां पे जब प्रथम युग की कलीसिया के बारे में बताया गया तो प्रेरित लोग क्या करते थे, वहां पे लिखा है वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। सबसे पहली बात, जब भी आप चर्च उस जगह को बोलते हैं जहां पे लोग एक मन होकर एकत्रित होते हैं।
अलग अलग मनों को लेके नहीं। जब चेले अलग अलग मन के थे तब तक पवित्र आत्मा उनके जीवन में नहीं आया है। लेकिन जब आप प्रेरितों के काम अध्याय 2 में पढ़ते हैं कि जब वो लौ लगा के एक मन होकर एक साथ प्रार्थना करते हैं, वहां पे पवित्र आत्मा का सामर्थ और आग का बपतिस्मा उन्हें मिलता है। और यहां पे प्रेरितों के काम अध्याय 2 उसकी 46 और 47 आयत में भी कुछ इस प्रकार लिखा है कि वह प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। उनके मन में कोई मैल नहीं था, उनके मन में कोई कड़वाहट नहीं थी, उनके मन में कोई चोरी नहीं थी, उनके मन में किसी प्रकार का कोई बैर भाव नहीं था, एक दूसरे के लिए मन मुटाव नहीं था जो आज हम देखते हैं। बल्कि वहां पे क्या लिखा हुआ है कि वे प्रतिदिन एक मन होकर आनंद के साथ मंदिर में इकट्ठा होते थे। मैं सच कहता हूं, हम अपनी कलीसिया को यही संदेश हमेशा बार बार देते हैं कि यहाँ पे कोई आपस में बैर भाव मत करना, बल्कि बड़े प्रेम से एक दूसरे का साथ देते हुए एक दूसरे के करीब रहना। और एक मन होकर जब भी कलीसिया आना, अपने पति, अपने बच्चों की, अपने घर की सारी चिंताओं को छोड़ के, अपने बिजनेस की सब चिंताओं को छोड़ के सिर्फ वो और वो समय केवल खुदा को देना। अगर आप ईमानदारी से उसको अपना समय दोगे, परमेश्वर भी ईमानदारी से आपकी आशीषों में कटौती नहीं करेगा। और आगे बाइबल कहती है, और वो घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन करते थे। वो घर घर रोटी तोड़ते थे। चाहते तो लोग अपनी संपत्ति बेचकर प्रेरितों के पांवों में रख देते थे। वो भी चाहते अपने लिए बिल्डिंगें बनवा लेते, वो भी चाहते खूबसूरत इमारतें बनवा लेते। मैं सच जानता हूं, मैं एक बात को सच कहता हूं, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें किसी भी धर्म में हो, ये मैं किसी भी धर्म के लिए बात कर रहा हूं, ये मैं कोई हमारे मसीहत या किसी के लिए बात नहीं कर रहा हूं, इतनी बड़ी बड़ी हमारे इमारतें हैं, फिर भी आज एक हमारे देश का बहुत बड़ा भाग फुटपाथ पे सोता है। हमारे देश में बहुत अधिकतर लोग फुटपाथ पे सोते हैं। इतने बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं, इतनी बड़ी बड़ी जगह हैं, परमेश्वर तो एक छोटी सी जगह पे बैठा रखा है, बाकी जगह मुझे नहीं पता किस इस्तेमाल के लिए रखते हैं वो लोग। लेकिन मैं आज भी देखता हूं कि अगर परमेश्वर कहता है कि जो गरीबों को दान देता है वो मुझे दान देता है, जो गरीबों को उधार देता है वो मुझे उधार देता है। और मुझे सबसे अच्छी बात जो लगती है, जब मत्ती की पत्री में मैं पढ़ता हूँ 25 अध्याय में, वहाँ पे लिखा है, जब मैं भूखा था तुमने मुझे भोजन खिलाया, जब मैं बीमार था तुमने मुझे मेरी सुधि ली, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं बेसहारा था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। और एक धर्मी व्यक्ति बोलेगा, मैंने ऐसा कब किया आपके साथ? तब परमेश्वर जवाब देगा, यही जो तुमने मेरे इन छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। मुझे नहीं पता आप लोग किन धारणाओं में जीवन को जी रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता आप लोग बाइबल से क्या समझ रहे हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से बाइबल इन बातों को बताती है क्लियर तौर पे, जो आप लोग देख नहीं सकते हैं। वहां पे बाइबल कहती है वो प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। वो वहां किसी दूसरे की परेशानी जानने नहीं, किसी के घर की तकलीफ जानने नहीं, वो घर की इच्छा जानने नहीं कि उनके घर में क्या चल रहा है, किसी के घर में कौन है कौन नहीं है, ये जानने के लिए नहीं, बल्कि वो एक साथ एक मन होकर एकत्रित होते थे। और किस लिए एकत्रित होते थे? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसके मन में मन मुटाव था, बल्कि बाइबल कहती है और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हम कलेशिया में एक साथ सबको शामिल नहीं कर सकते हैं, बल्कि जो लोग उद्धार पा जाते हैं, जो प्रभु के बारे में असल में समझ जान जाते हैं, तब हम उसको मंडली के साथ मिलाते हैं। क्योंकि यदि हम एक अविश्वासियों को या तो कम विश्वास वाले व्यक्ति को मंडली में मिला देंगे तो वहां पे एक गड़बड़ होगी। और वो गड़बड़ क्या होगी कि कलेशिया के टूटने का कारण, कलेशिया के टूटने का कारण। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक मैंने आपको बताया कलेशिया की खूबी क्या है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और वो है कलेशिया के नियम क्या है। आपको कैसी कलेशिया में जाना चाहिए? क्या चिन्ह चमत्कार वाली कलेशिया? इसके बारे में भी हम बात करेंगे। या किन कलेशिया की बात करें? अगर आपका सवाल होगा तो यही होना चाहिए, आपके हिसाब से कलेशिया कैसी कलेशिया में जाना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं, जो न्याय के अनुसार चले, जैसा परमेश्वर ने भेदभाव नहीं किया, जो भेदभाव के बिना चले। हम बाइबल के अनुसार जब देखते हैं, परमेश्वर का एक नियम है, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करे, हृदय से क्षमा मांगे, उसे क्षमा करो। अगर उसने अपने मन को फिरा के तुमसे क्षमा मांग लिया तो तुमने अपने भाई को पा लिया। अगर फिर भी वो नहीं माने तो 2 लोगों के साथ उसे समझाओ, फिर भी नहीं माने
पूरी कलीसिया के साथ समझाओ, और फिर भी ना माने तो उसे अन्य जाति समझकर त्याग दो, छोड़ दो। जो कलीसिया इस नियम को मानती है, ऐसी कलीसिया में जाना चाहिए। एक वचन लेते हैं, 1 कुरिन्थियों अध्याय 5 उसकी 9 से 13 वचन तक। द बुक ऑफ 1 कुरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स नंबर 9 to 13 मैं पढ़ देता हूं। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना, और यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वाले या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत से में से निकल जाना पड़ेगा। क्योंकि यीशु मसीह भी उनकी संगति करता था। लेकिन प्रेरित पौलुस कहता है कि मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, यदि कोई हमारे मसीह की बातों को जानकर व्यभिचारी, लोभी, मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो ऐसे लोगों की संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते, परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर खुद करता है। इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। ऐसी कलीसिया में जाना चाहिए जहां पे इस नियम का सख्ती से पालन हो, और ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर कलीसिया में तो उसको बिना सोचे समझे निकाल देना चाहिए। प्रेरित पौलुस कहते हैं गलातियों की पत्री में, गलातियों अध्याय 1 और उसकी 10 आयत में क्या कहते हैं, बहुत गौर से सुनिएगा बातों को। गलातियों अध्याय 1 और उसकी 10 वचन में लिखा, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? मुझे समझ नहीं आता कलीसिया मनुष्यों को मनाने के लिए है कि खुदा की महिमा के लिए बनाई गई है। और प्रेरित पौलुस भी इसी बात को कहता है कि अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? और यदि अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास नहीं होता। अगर आप अभी भी मनुष्यों को मनाने में, कलीसिया की भीड़ बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो निश्चित तौर पे आप कलीसिया को नहीं, आप एक बिल्डिंग में और एक आबादी बढ़ा रहे हैं, केवल आत्मिकता नहीं बढ़ा रहे हैं। आप लोगों को नहीं, परंतु परमेश्वर के लिए नहीं, परंतु लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और ये कलीसिया लोगों के काम करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के काम करने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए बनाई गई है। तो मैंने आपको बताया कैसी कलीसिया में जाना है, जहां पे जब एक व्यक्ति बार बार ना माने, बार बार पाप करे, 2 लोगों के समझाने पर भी, कलीसिया के समझाने ना माने, तो उसे अन्य जाति समझ के छोड़ दे। जो इस नियम पे चलती है ऐसी कलीसिया को माने। दूसरी, 1 कुरिन्थियों अध्याय 5 उसकी 9 से लेकर 13 वचन तक, ऐसा अगर कोई कुकर्मी मिलता हो, व्यभिचार पियक्कड़ जो कलीसिया में कर रहा हो और उसके बावजूद भी आप उसे नहीं निकाल लें, झूठी कलीसिया। फिर कहता हूं, मुंह पे बोल रहा हूं, आपको ऐसी कलीसिया में जाना है कि जहां पर इस नियम का पालन होता हो, जैसा प्रेरित पौलुस जी कुरिन्थियों की पत्री में कहते हैं। तीसरी बात याकूब की पत्री से मैं करना चाहूंगा। याकूब की पत्री, नया नियम, याकूब की पत्री, द बुक ऑफ जेम्स अध्याय 2, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 2, इसका 1 से लेके 13 वचन तक मैं पढ़ देता हूं, सुनिएगा। वर्स नंबर 1 to 13, और वहां पे एक हेडिंग दी गई, पक्षपात के विरुद्ध चेतावनी। पक्षपात के विरुद्ध चेतावनी। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमायुक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ बिल्कुल ना हो। क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए, और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए, बहुत गौर से सुनिएगा कलीसिया वालों, ये आप ही के लिए है कि क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए, और एक कंगाल भी मैले कुचाले कपड़े पहने हुए आए, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो तू वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहां खड़ा रहे या मेरे पांवों के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले ना ठहरे? हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया है, तुमने उस कंगाल का अपमान किया है
क्या धनी लोग तुम्हें अत्याचार नहीं करते? और क्या वही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, तो तुम धन की सेवा करते हो या परमेश्वर की सेवा। और उसी प्रकार से क्या ये धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? क्योंकि धनी लोग जो होते हैं वो कभी भी अपना मन बदल सकते हैं, विश्वास से कभी भी डगमगाए जा सकते हैं। क्या वही क्या वही धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? क्या वह तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वह उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो, यानी कि यीशु मसीह के नाम की निंदा नहीं करते? तो भी यदि पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज्य व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। लेकिन पर यदि आप पक्षपात करते हो तो पाप करते हो। अगर आप किसी के साथ भेदभाव करें, अपने बच्चों में कलीसिया के बच्चों में भेदभाव कर रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं। अगर आप अपने लोगों में और कलीसिया के लोगों में भेदभाव कर रहे हैं कि आप एक कलीसिया के पास्टर हैं तो आपकी हिसाब से चलेगा? बिल्कुल नहीं, एक वचनों के हिसाब से चलेगा। निश्चित तौर पे यदि आप भेदभाव करें किसी के साथ भी कैसा भी, तो आप पाप कर रहे हैं निश्चित तौर पे। क्योंकि जिसने ये कहा, माफ कीजिए, जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करे परंतु एक बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा, बाइबल कहती है। और इसलिए कि जिसने यह कहा तू व्यभिचार ना करना, उसी ने यह भी कहा तू हत्या ना करना। इसलिए यदि आप व्यभिचार नहीं करते पर हत्या करते हैं तो भी आप परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करते हैं और तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो। बाइबल कहती है, अपनी कलीसिया के लिए बोलती है, तुम उन लोगों के समान बोलो भी। किनके समान? नबियों के समान बोलो भी और उनके समान काम भी करो, जैसा उन्होंने हमें शुरू से लेकर अंत तक का अपने वचनों के अनुसार दिखाया कि उन्होंने वचन बोले नहीं परंतु वचनों के अनुसार काम को भी किया। क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, क्योंकि दया न्याय पर जयवंत है। दया न्याय पे कर क्या है? जयवंत है। इसलिए जिसने दया नहीं दिखाई उसका न्याय भी दया के साथ नहीं होगा, परंतु जिसने दया दिखाई उसका न्याय भी दया के साथ होगा। अब जो इस नियम को मानता है, मैं इतने देर से नियम ही बता रहा हूं, ऐसी कलीसिया में आप जा सकते हैं। ऐसी कलीसिया में बिल्कुल आप जाइए, कोई मना नहीं। उसको कलीसिया वाकई में बोलते हैं जो इन नियमों का पालन करते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, तो अगर आपके कहने का मतलब है जहां पे ये सब चीजें होती हैं वहां परमेश्वर की कलीसिया नहीं है, तो हर जगह चिन्ह चमत्कार कैसे देखते हैं, हम गवाही कैसे देखते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पढ़ते हैं, वहां पे लदोकिया की कलीसिया को एक चेतावनी दी गई है कि वो आत्मिक रूप में मरी हुई थी। चिन्ह और चमत्कार वहां पे थे लेकिन वो आत्मिक रूप से मरी हुई थी। अगर आप सोचते हो कलीसिया में भीड़ का बढ़ना उन्नति कहलाता है, बिल्कुल गलत सोचते हो आप। अगर किसी व्यक्ति का जीवन नहीं बदल रहा है, केवल भीड़ बढ़ रही है वहां पे, वो कलीसिया गलत रास्ते पे जा रही है। लेकिन यदि यहाँ पे केवल 10 लोग हों और उनके पास दान वरदान बढ़ते जा रहे हैं, वो आत्मिक में मजबूत होते जा रहे हैं, वो अपने नए जीवन की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, अपने आत्मिकता में मजबूत होते चले जा रहे हैं, परमेश्वर के वचनों का लगातार पालन करते जा रहे हैं, मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं, उस दशा में वो कलीसिया उन्नति कर रही है। उसको आत्मिक कलीसिया बोलते हैं। और जो कलीसिया केवल लोगों की भीड़ से बढ़ रही है उसको संसारिक कलीसिया हम नाम देते हैं। संसारिक और शारीरिक कलीसिया जो केवल मनुष्यों की भीड़ की गिनती से बढ़ रही है, आत्मिक रूप से मरी हुई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, चिन्ह और चमत्कार अविश्वासी की निशानी है। विश्वासी लोग चिन्ह चमत्कार पर यकीन नहीं रखते क्योंकि विश्वासी को पता है कि यीशु मसीह ने उनके लिए उस काम को कर दिया है। दूसरी बात हम करते हैं कि चिन्ह चमत्कार शैतान भी दिखा सकता है। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है शैतान भी स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है। आपने कभी बाइबल में नहीं सुना होगा किसी पापी व्यक्ति को स्वर्गदूत ने दर्शन दिया, बल्कि हमने हमेशा देखा बाइबल में कि एक पवित्र लोग, पवित्र जन जिन्होंने बहुत कुछ अपना जीवन में खोया है, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर ने अपने दर्शन दिया है या उनसे बात की है। मगर यहाँ पे आज हम देखते हैं मसीह में हर एक दूसरा तीसरा व्यक्ति बताता हमें स्वर्गदूत दिखा, हमें यीशु मसीह दिखा। लास्ट मुझे जो पता है, ये प्रेरित यूहन्ना जी को स्वर्ग के दर्शन हुए जहां पे उनको बताया गया, पुष्टि की गई वहां पे क्या क्या है। अगर ये बातें ना लिखी होती कि स्वर्ग में कांच का समुंदर है, उड़ता हुआ घोड़ा है, परमेश्वर सफेद वस्त्र पहनता है, तो मैं आपको सच कहता हूं, आपसे पता है लोग कितने सारे स्वर्गदूतों के बारे में कल्पना कर देते हैं। ये तो बाइबल में लिखा है इसलिए लोगों को वैसा ही दिखता है। अगर ये बाइबल में नहीं लिखा होता तो लोग पता नहीं किस किस प्रकार की कल्पना कर लेते हैं अपने मन से कि वो तो ऐसा दिखता होगा, वैसा दिखता होगा। लेकिन शुक्र है कि बाइबल में लिखा है तो वो लोग उतना ही सोचते हैं और वो अपने सोच के अनुसार ही लोगों को बता देते हैं।
मेरा कहने का मतलब है, देखिए मैं आपको बताऊं, किसी को ये बताना या दिखाना मैटर नहीं करता है, बल्कि अपने चरित्र के द्वारा आत्माओं को जीतना। जब आपको आपके चरित्र के द्वारा आपके परमेश्वर के लोग महिमा करें, वो बढ़ाई की बात होती है। जब आप जीवन में दिन प्रतिदिन अपने पापों को मारते हुए एक नए जीवन में प्रवेश करें और परमेश्वर के नाम की प्रशंसा तारीफ हो, वो परमेश्वर की महिमा होती है। अगर हम इन सारी बातों का हल निकालते हुए संक्षेप में बात करें, कलीसिया कोई इमारत या एक कोई धार्मिक स्थल, सांप्रदायिक स्थल नहीं जैसा लोगों ने बना रखा है। मसीहत कोई धर्म नहीं है, एक धार्मिकता है, एक धर्मी जन की पहचान है। मसीह को आप लोग धर्म में मत जोड़िए, बहुत सारे लोग उसको धर्म में जोड़ चुके हैं। अब बाइबल को शायद एक बार फिर से अच्छे से पढ़ो, उसको आप धर्म में मत जोड़े, ईसाई धर्म में, क्योंकि वो सारे धर्मों को निवारण करते हुए हम सबको एक साथ एक मिलाती है। तो कलीसिया कोई इमारत या कोई सांप्रदायिक जगह नहीं है। बाइबल के अनुसार कलीसिया मसीह की देह है। कलीसिया परमेश्वर का एक शरीर है और वो पवित्र है। वह सब जिन्होंने यीशु मसीह पर उद्धार के लिए विश्वास किया है। और स्थानीय कलीसिया विश्वव्यापी कलीसिया के सदस्यों की संगति है। स्थानीय कलीसिया एक ऐसा स्थान है जहां विश्वव्यापी कलीसिया के सदस्य हैं और देह के लिए दी हुई व्यवस्था उनको उत्साहित करती है और शिक्षा देना और प्रभु मसीह के ज्ञान और अनुग्रह में एक दूसरे की उन्नति करने को पूरी तरीके से अवसर प्रदान करती है। कलीसिया का मकसद पता है आपको क्या है? एक दूसरे को उत्साहित करते हुए प्रभु यीशु मसीह के करीब ले जाना, ना कि अपनी अपनी योग्यता दिखाना। किसी को गाना बड़ा अच्छा आता है, किसी के अंदर अन्य भाषा का गुण है, किसी के अंदर प्रोफेसी का गुण है, किसी के अंदर प्रार्थना बहुत अच्छी करता है, कोई रो रो के करता है, कोई नाच नाच के करता है। अलग अलग तरीके सबके। मैं किसी के तरीके पे कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जितनी देर सभा लगती है सिर्फ उतनी ही देर क्यों आनंद करते, बाद में क्यों आनंद नहीं करते? परमेश्वर का जन जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है, हर समय हर दिन आत्मा में आनंदित होता है, चाहे परमेश्वर ने उसके लिए कैसा भी मार्ग क्यों ना चुना हो, चाहे वो सुख का हो चाहे वो दुख का हो, उस सब में वो आनंदित होता है। मैंने आज आपको बताया कलीसिया का अर्थ। कलीसिया आखिरकार कहते हैं किसे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में गलत फहमी थी, जहां पे यीशु मसीह कहीं पे भी हम जा सकते हैं। कलीसिया परमेश्वर तो सब जगह है। मैं पूछता था कहां जा रहे भैया? यीशु मसीह तो सब जगह है। यीशु मसीह तो हर कलीसिया में प्रवेश करता है। जहां पे इन नियमों का पालन नहीं किया जाता, वहां पे परमेश्वर की मौजूदगी नहीं होती है। जहां पे ये नियम जो बताए गए, कलीसिया के जो नियम बताए गए, वहां पे पालन नहीं करते, लोग अभी भी लोगों को खुश करने के लिए काम करते हैं, वहां पे निश्चित तौर पे वहां पे किसी भी प्रकार का परमेश्वर की मौजूदगी नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगर इन जो आज बताए गए वचनों का पालन होती है और बहुत गंभीरता के साथ पालन किया जाता है, सचमुच उस कलीसिया में परमेश्वर की मौजूदगी होगी और परमेश्वर के आप अद्भुत काम भी देखोगे। वहां पे बड़े बड़े चमत्कार से ज्यादा लोगों के जीवन बदलते हुए आप देखोगे। जीवन अपने आप को उनको नया होते हुए आप देखोगे। सदूकी फरीसी भी प्रचार करते थे, शास्त्री भी बहुत सारी गुण की बातें बताते थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने हमेशा कहा शापित है ऐसे लोग, हाय है इन पर, क्योंकि घरों के घर को उजाड़ देते हैं। बल्कि जो व्यक्ति जैसा वचन बोलता और वैसा करता भी है, उस कलीसिया में जरूर परमेश्वर अपने अद्भुत काम करता है। लेकिन एक व्यक्ति पुलपिट में बोल के फिर भूल जाता है, उस कलीसिया में कोई चिन्ह चमत्कार, कोई परमेश्वर का काम नहीं है। अगर उस जगह पे चिन्ह चमत्कार हो भी रहे हैं तो
तो आने वाले समय आपको बता देगा, क्योंकि परमेश्वर को जो चमत्कार होता है वो हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा होता है, कोई थोड़े दिन के लिए नहीं होता है। अगर आप थोड़े दिन बाद वापस से आपकी परिस्थिति बदल जाती है, वापस से आप फिर उसी स्थिति में आ जाते हैं, तो वो चिन्ह चमत्कार थोड़े समय के लिए था और ये केवल शैतान ही दिखा सकता है। जैसा कि यन्नेस और यब्रेस के बारे में आपने सुना होगा, मूसा के दरबार में, फिरौन के दरबार में थे, और जब परमेश्वर ने मूसा के साथ उस मिस्र देश के लिए 10 विपत्तियों को जब बताते थे, तो जब वो विपत्ति दिखाने जाते तो यन्नेस से यब्रेस ऐसे ही छोटा मोटा जादू दिखाकर उनको क्या कर देता था, फिरौन के मन को और कठोर होने के लिए तैयार कर देता था। और वो छोटा सा जादू देख के वो कहता था कि जैसा मूसा दिखा रहे तो मेरे लोग भी दिखा लेते हैं, और उसका मन कठोरता की ओर बढ़ता चला गया। तो भरमाइएगा नहीं बिल्कुल भी। यन्नेस यब्रेस बहुत है आजकल मसीह में। पूरी आधी बाइबल जब नया नियम पढ़ते हैं, कुरिन्थियों की पत्री से झूठे शिक्षक के बारे में सुसमाचार में भी लिखा, लेकिन कुरिन्थियों की पत्री से लगातार झूठे शिक्षकों के बारे में लिखा गया है। पता है, हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बाइबल अन्य लोगों के बारे में नहीं कहती, अन्य लोगों के बारे में एक छोटी सी बात कहती, जो मूर्ति पूजा करने वाले वो अन्य लोग हैं। लेकिन जब हमें सबसे ज्यादा चेतावनी किसे देती है? अपने ही लोगों से, कि मसीह में तुम उन लोगों से सावधान रहो जो मसीह के होकर गलत काम कर रहे हैं। झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे क्या बोलते हैं, प्रार्थना करने वाले लोग, ऐसे लोगों से अलग रहो जो परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर के आनंद को छोड़ के आपको बाकी सारी चीजें देने के लिए तैयार रहते हैं। आपको मुर्दों को भी जिंदा कर देंगे, अंधों को आंखें भी दे देंगे, बहरों को कान भी दे देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन एक व्यक्ति को, अशांत व्यक्ति को शांति देना उनको नहीं पता, एक व्यक्ति को आनंद देना उनको नहीं पता। कर्जे माफ करवा देंगे, शादियां करवा देंगे, बच्चे नहीं बच्चे दिलवा देंगे, लेकिन कभी आपने सोचा है यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा और अपने चेलों के बीच में आया, उसने ना उनको धन देना चाहा, ना किसी बात को देना चाहा, बल्कि पता सबसे पहला शब्द क्या था यीशु मसीह का? मैं तुम्हें शांति देता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं जो कोई नहीं देता, संसार नहीं देता। और एक ऐसी कलीसिया जो परमेश्वर की ओर से है, मैं आपको सच कहता हूं, सिर्फ खुदा की सबसे पहले शांति आपको मिलेगी, संयम, धीरज आ जाएगा, आपको धीरज धरना आ जाएगा। परमेश्वर ने लूका की मत्ती की पत्री में कहा है, मत्ती की पत्री में परमेश्वर ने कहा है, पतरस, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर कोई भी अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो पाएंगे। अगर कलीसिया के ऊपर आज अधोलोक के फाटक प्रबल हो रहे हैं तो वो कलीसिया परमेश्वर की ओर से लगाएगी कलीसिया नहीं है, अगर शैतान के वहां पे काम हावी हो रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा, अधोलोक के कोई भी फाटक, कोई भी ऐसी युक्तियां परमेश्वर की कलीसिया में प्रबल नहीं कर पाएगी। और हम ऐसी कलीसिया की बात कर रहे हैं जो खुदा की संगति की है। कलीसिया यानी कि जहां प्रभु के लोग, उसको हमने कलीसिया बोलते हैं। जहां प्रभु के लोग, उसको हम कलीसिया कहते हैं। निश्चित तौर पे मैं विश्वास करता हूं इस कलीसिया के बारे में आपको बहुत ऐसे पता चला कि हर जगह को आप कलीसिया नहीं कह सकते। बाइबल के अनुसार चलें। आप लोगों के पास, सबके पास बाइबल है, कोई कुछ भी बता देता, आप उसको मत माने, परंतु बाइबल में से पढ़ें, देखें। मैंने आपको वचनों के साथ सारी बातों को बताया, आप भी जाके बाइबल से चेक कर सकते हैं जाके, क्योंकि मैं जानता हूं पवित्र आत्मा सब लोग अपने अपने वरदानों के पीछे भाग रहे हैं। पवित्र आत्मा मिल जाए, अन्य भाषा मिल जाए, भविष्यवाणियां मिल जाए, पास्टर का एक टैग मिल जाए, अच्छी सी कलीसिया मिल जाए, हमारी गवाहियां आने लग जाए, इसी में भाग रहे हैं। मैं आपको सच कहता हूं, इन सब चीजों को छोड़ के सच के पीछे भागो। यीशु के पीछे उद्धार है, वरदानों के पीछे उद्धार नहीं, क्योंकि बिना वरदान के भी आप स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन बिना उद्धार के नहीं। बिना वरदान के जा सकते हैं, लेकिन बिना उद्धार के नहीं। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। तो सारी बातों को छोड़े, पहले अपनी लाइफ बचाइए, अपना जीवन बचाइए, उसके बाद दूसरों का जीवन बचाते फिरिएगा। आप अपनी जीवन नहीं बचा पा रहे हैं, दूसरों का जीवन कहां से बचाएंगे भाई? अंत का समय है, बंद करो गलत शिक्षाएं देना, बंद करो झूठी बातें बताना। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन मेरा यही रहेगा, बंद करो गलत चीजों के पीछे भागना और गलत चीजों को बताना। हम सब मसीह में भाई बहन हैं, और निश्चित तौर पे मैं आप लोगों के लिए भी प्रार्थनाएं करता हूं भाई, कि परमेश्वर आपसे भी ज्ञान बुद्धि के साथ बातें करे, ताकि हम सब मिलकर एक अद्भुत तरीके से मसीहत को माने। हम यही प्रार्थना करते हैं हमेशा। तो मैं अपने वचनों को यहीं पे विराम देता हूं।
और प्रभु इन वचनों के साथ आपको बहुतायत के साथ आशीषित करे। और मैं प्रार्थना करूँगा बहुत सारे लोगों के लिए जिनके प्रार्थना रिक्वेस्ट आ भी रहे हैं, और उनके साथ साथ प्रार्थना रिक्वेस्ट के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ इन वचनों के लिए भी प्रार्थना करूंगा, क्योंकि ये वचन बहुतायत के साथ आपके जीवन में काम करने पाए। तो मैं चाहूँगा कि वचन के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे ताकि आपके जीवन में अद्भुत काम हो। आइए हम सब आंखें बंद करें और खुद खुदा के नाम को धन्यवाद कहें कि जिसने सुंदर सी शाम दी और हमें वचनों में प्रवेश कराया और वचनों के साथ साथ हमें अद्भुत रीति के साथ इस समय बैठने दिया और समझने का अवसर प्रदान दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावन अजीज, हम धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित अंगीकारी दयालु परमेश्वर में प्रेमी पिता। में एक बार फिर से आपकी हुजूरी में आते हैं, दीन होते विनम्र होते हैं, झुक जाते हैं, तेरे नाम की महिमा प्रशंसा और तारीफ मांगते हैं। तो बढ़ता चला जाए, हम घटते चले जाए, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने अपने वचनों के द्वारा बताया कि असल में बाइबल के अनुसार कलीसिया हम किस जगह को कहते हैं जहां पर आपके लोग आपके नाम को लेकर एक मन होकर और आपकी इच्छा के लिए आते हैं। उस जगह को पिता कलीसिया कहते हैं। ये वचन के बीच इन सबके जीवन में 10, 20, 30 नहीं परंतु 100 गुना अधिक फल लाने वाला होना पाए, और ये वचन इनकी उपजाऊ भूमि पर गिरे ताकि सही वक्त पे सही काम आए। हम पिता आज आपने इनकी सारी कमी कटी को पूरा किया, जैसा फिलिपियो 4 अध्याय उसकी 19 आयत में लिखा है। महिमा धन के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी सारी कमी कटी को पूरा किया करेगा। एक कमी कटी को पूरा किया, हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम नहीं जानते किसकी परिस्थिति कैसी है, लेकिन इसी समय पिता जो भी प्रार्थनाएं रिक्वेस्ट आई हैं और जो भी पिता हम जिनके लिए प्रार्थनाएं करें वचनों के लिए पिता, इसी समय पिता एक एक के जीवन से हर एक शैतान की युक्तियों को, दुष्ट आत्मा के कार्य को, किया कराया, जादू टोना, श्राप, बंधन, युक्तियां, हर एक प्रकार की बेरोजगारी इसी समय पिता, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे नौजवानों के बीच में हर एक प्रकार की बेरोजगारी, हर एक प्रकार की असफलता, निराशा, हताशा, बंद मार्ग, रुकावट, देरी, हर एक प्रकार से हर एक के घर से कलेश, झगड़े रगड़े, अशांति, हर एक प्रकार का पिता केस, हर एक प्रकार के पिता कर्जे, हर एक प्रकार के पिता बैर भाव, हर एक प्रकार के पिता मन मुटाव, और पिता परमेश्वर हर एक प्रकार की बीमारी, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी, टीबी जैसी बीमारी, खुदावन अजीज पैरालिसिस की बीमारी, शुगर की बीमारी, खुदावन अजीज बहुतायत के साथ, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, HIV एड्स और खुदावन हर एक प्रकार की गंभीर बीमारी, विशेष तौर पे कोरोना पिता जैसी बीमारी को यूहन्ना 1:12 के अनुसार आपकी संतान होने के अधिकार से जो लोग देख रहे हैं और पिता जो देखने वाले उनके जीवन से, उनके घर सदस्यों के जीवन से यीशु के नाम से निकाल के शापित और बंदी बना देते हैं। हर बंधन को यीशु के नाम से तोड़ देते हैं। ओ रला रबा शेखर रला नबा सांदार रला खोरिया रला शोथोरो लोगो खानदार रला खोरिया रला। आपका वचन कहता है याकूब 5:15 में, किसी भी विश्वास भरी प्रार्थना के साथ तुम किसी भी तरीके के रोगी को चंगा कर दोगे, उसके सारे गुनाह पाप क्षमा कर दिए जाएंगे, रोगी उठ के खड़ा हो जाएगा। ना बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा पिता सारी बातें संभव है। आपने कहा कि कोड़े खाने से हम सब चंगे हुए निश्चित तौर पे पिता, और आपने कहा लूका 10:19 में कि देखो मैंने तुम्हें सांपों बिच्छू शत्रु के एक सामर्थ पर अधिकार दिया है और इन सब से तुझे कुछ हानि ना होगी। आपने अधिकार दिया और इन सब से हमें कुछ हानि ना होगी। हम विश्वास करते हैं पिता कि आपने ऐसा ही किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इसी समय पिता एक को आशीषित करते हैं, सभी क्षेत्र में फले फूले बढ़ने पाए, क्योंकि आपने कहा तेरा हाथ, ये मेरा हाथ नहीं तेरा हाथ है, जिनको मैं आशीषित करता हूं उनको आप आशीषित करते हैं। खुदावन एक एक के जीवन में काम करने, खुदावन आपका वचन कहता बहुतायत के साथ यशायाह की नबी पत्री 55 अध्याय उसकी 11 आयत में, जो वचन आपके मुख से निकलते हुए व्यर्थ ठहर कर आपके पास नहीं लौटते, परंतु जिन कार्यों के लिए आपने उसको भेजे थे उन सारे कार्यों को पूरा करके आते हैं। पिता परमेश्वर एक एक की प्रार्थनाओं को आपके सम्मुख रख देते हैं, जैसा आपका वचन कहता है फिलिपियो 4:6 में, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात को प्रार्थना, निवेदन, विनती और धन्यवाद के साथ मेरे सम्मुख दिया करो। हम खुदावन अजीज धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख इन सबकी प्रार्थनाओं को रख छोड़ते हैं पिता परमेश्वर, और जो प्रार्थनाएं आने वाली पिता परमेश्वर उनको भी रख छोड़ते हैं पिता परमेश्वर। और हम विश्वास करते हैं कि इन प्रार्थनाओं का उत्तर आप जरूर दें, क्योंकि आप धर्मी जन की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और सुनते ही सुधि लेते हैं, और पिता परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। आपने कहा मरकुस 11:24 में, जो कुछ भी तुम विश्वास के साथ विनती प्रार्थना में मांगते हो और प्रतीति करते हो तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, प्रतीति करता हूँ कि जो कुछ भी हमने आपके सम्मुख मांगा रखा आपने दिया, क्योंकि हमने किसी मनुष्य के नाम से नहीं परंतु यीशु के नाम से मांगा। वो नाम जो नाम में शिफा है, वो नाम जिस नाम में जीवन है, वो नाम जो नाम हमें सब कुछ देता है, हम उस नाम से मांगते हैं, जिसके नाम से हर एक बंधन यीशु के नाम से टूट जाता है पिता, हम उसी नाम से मांगते हैं। खुदावन अजीज आपने कहा जिसकी दृष्टि यहोवा की ओर लगी हो तो इसका मुंह कभी काला ना हुआ, जिसने पवित्र शास्त्र पर विश्वास किया वो कभी लज्जित ना हुआ। ना बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा पिता सारी बातें संभव है, और आपने सब कुछ संभव किया। हम धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर
आप उसी के निमित्त कार्य करते हैं। पिता आपने कहा है, बोझ से दबे लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपका अद्भुत विश्राम, आपकी अद्भुत शांति एक एक के जीवन में पिता परमेश्वर काम करने पाए इसी समय। परमेश्वर इसे छू ले, परमेश्वर पवित्र आत्मा एक एक के जीवन को पिता इसी समय छू ले। पवित्र आत्मा, हम आपकी सामर्थ को मांग लेते हैं। पवित्र आत्मा, मैं जानता हूं मैं मनुष्य मेरे लिए संभव है, लेकिन आपके लिए सब कुछ संभव है। यीशु के नाम से मांगते हैं ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा होने पाए। इसी समय एक एक को छुए, एक एक को रूहे पाक से आजाद करने पाए। ओ रला रबा शेखर रला नबा सांदारा लबा कोरिया रबा शीतेरे ले बेरेरिया रला नबा शीतरा लबा। होली स्पिरिट, टेक योर प्लेस, टच and release everyone right now in the name of Lord Jesus. पवित्र आत्मा इसी समय एक एक को हर एक बंधन से यीशु के नाम से आजाद कर, हर एक भारीपन, हर एक बोझ को इनके जीवन से निकाल दे। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने ऐसे किया। जो बातें रह गई या हृदय की युक्तियों को जानते हैं उनको पूरा करें। जिन बातों के लिए धन्यवाद ना किया धन्यवाद करते हैं। जिन बातों के लिए क्षमा ना मांगा, अगर कोई प्रचार के दौरान पिता गलती गुना पाप हुए उनके लिए क्षमा मांगते हैं। सारा आदर मान महिमा प्रशंसा गौरव आपको ही सौंप देते हैं। आप इसी के योग्य हैं। आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धार करता है यीशु नासरी के सामर्थ्य और पवित्र नाम में सारी बातों को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन हमेशा हमेशा के लिए होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। तो निश्चित तौर पे हम दोबारा फिर से मिलेंगे परमेश्वर के अद्भुत वचनों के साथ और परमेश्वर के एक विषय के साथ जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रकाश लाए। तब तक के लिए प्रभु आप सबको बहुत आयत के साथ आशीषित करे। परमेश्वर आप सबको संभाले, बहुत आयत के साथ आशीषित करे। सभी लोगों को जय मसीह की।